हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारा तालीमी निज़ाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमवर्क की। ये जो हमारा सिस्टम है होमवर्क का, देखें 6 घंटा एक बच्चा स्कूल में गुजार के आ रहा है। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हम टोटल 24 आवर्स होते हैं और उसमें एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तो हम लोग सो जाते हैं, 8 आवर्स तो मिनिमम। तो 16 घंटे रह गए। 16 आवर्स में से 6 घंटे तो सिर्फ स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं। 1 घंटा पहले लगा लें, उससे उठने का और तैयार होने का 7 घंटे हो गए, और फिर घर पहुंचने तक का एक और घंटा लगा लें। जो स्कूल से आप जितनी देर में घर पहुंचे 1 घंटा और लगा लें, तो तकरीबन 8 घंटे स्कूल जाने आने के सिलसिले में गुजर जाते हैं। तो 16 में से 8 आवर्स माइनस कर ले, सिर्फ 8 घंटे रह जाते हैं, और उसमें भी आपको और इधर उधर के कितने काम होते हैं। तो देखें 6 घंटे एक बच्चा स्कूल में गुजार के आ रहा है, और उसके बावजूद हमारे स्कूल वाले और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसे होमवर्क दे दिया जाता है। देखें बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सिखाना ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। तो स्कूल वाले कैसे जिम्मेदारी से पीछे हट के बच्चों को होमवर्क दे देते हैं कि आप जाएं जाके घर में होमवर्क करें। इस तरह बच्चों की कैसे तरबियत हो पाएगी? और इस तरह करके बच्चे जब पूरे टाइम होमवर्क में लगे रहते हैं, उन्हें पेरेंट्स की तवज्जो नहीं मिलती, उनकी जो तरबियत, एक बच्चे की परवरिश करनी होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। फैमिली टाइम बच्चों का बिल्कुल जीरो हो जाता है। देखें अगर बच्चा 4 साल से लेकर 18 साल तक सिर्फ पढ़ाई 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 करेगा, स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, फिर पढ़ाई, तो क्या वो सीखेगा अपने बचपन में? और बच्चों की तो एज ऐसी होती है कि जिसमें वो सीखने की सबसे अच्छी उम्र होती है। हम बहुत अच्छी चीजें, बहुत तरबियत उनकी कर सकते हैं। इस पढ़ाई की वजह से बच्चों की जो क्रिएटिव एबिलिटी है, जो तख्लीकी काबिश है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। और जो अब मुशाहिदे की सलाहियत है, चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। दरअसल आजकल क्यों ऐसा कि कोई मुख्तलिफ से लोग पैदा नहीं हो रहे? क्योंकि हमने सबको एक जैसा बना दिया है। सबके अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटी थी, हर इंसान ज़ाहिरी तौर पे तो एक जैसा है, लेकिन जो दो इंसानों को एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है वो जहनियत और सोच है। हमने इसको, इस पे ठप्पा लगा दिया, इसे बंद कर दिया है। इसको, इस पे तवज्जो देने का, सोचने का, समझने का बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक काम पे लगा दिया, वो है पढ़ाई। तो इस तरह कैसे हमारी सोसाइटी बेटर हो सकती है, और कैसे बच्चे मुख्तलिफ लोग पैदा हो सकते हैं जो फ्यूचर में जाके कोई निज़ाम संभालने, कुछ बेहतरी ला सकें। हमारे यहाँ बच्चों को किस सोसाइटी से किस तरह डील करना है, लोगों से किस तरह डील करना है, मुख्तलिफ लोगों से, फैमिली से, अपने रिलेटिव से किस तरह डील करना है, बड़ों से किस तरह बात करनी है, छोटों से किस तरह डील करना है, कुछ नहीं आता आज के, मतलब हमारे यहाँ बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है। और बच्चों से पूछो कि आप क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो बच्चे ब्लैंक होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके बड़े होते तक सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई की है। तो उन्हें याद नहीं रहता उनकी बचपन की क्या मेमोरीज हैं, क्या उन्होंने बचपन किस तरह एंजॉय किया, सब कुछ जीरो हो चुका है। और मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ कि मैंने एक 9-10 साल की तो बच्ची वो होगी, उससे मैंने वैसे ही सवाल पूछा था कि इस दुनिया को किसने बनाया है, और उसे यही नहीं पता था कि ये दुनिया कहते किससे हैं। वो ब्लैंक थी कि दुनिया किसे कहते हैं, ये दुनिया क्या चीज़ होती है। अब देखें, ये तो बच्चों का हशर है हमारे, कि उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है सिवाय पढ़ाई के 1-2 और ABC के। इस वजह से उनकी मेंटल कैपेसिटी, जहनी सलाहियत बिल्कुल जीरो हो जाती है। और आजकल इसीलिए एक जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई इनमें मुख्तलिफ नहीं है, गुमसुम से रहते हैं और कुछ पता नहीं है, बस या तो पढ़ाई करते हैं, और इसके बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें मोबाइल पकड़वा देते हैं कि और उनका सत्यानाश हो जाता है। ना ही माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, वो स्कूल वालों पे अपनी जिम्मेदारियां छोड़ रहे हैं, और स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी के बजाय माँ बाप पे अपनी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। मतलब कोई एक दूसरे की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, और बच्चे इस चीज़ में रुल जाते हैं, और इसी तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं। वैसे बहुत माजरत के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग, हमारे के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उसी तरह बड़े हो रहे हैं जिस तरह एनिमल्स, जानवरों के बच्चे बड़े होते हैं। जानवरों के बच्चों में और हमारे बच्चों में ये फ़र्क होता है कि हम, जानवर के बच्चे फितरत जो होते हैं बिल्कुल वैसे होते हैं, उन्हें कोई चीज़ सिखानी नहीं पड़ती। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तमीज़, तहजीब, बोलने का तरीका, बड़ों से बात करने का तरीका, छोटों से बात करने का तरीका, लोगों की इज्जत कैसे करनी है, आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का। आजकल हमारे बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल, उन्हें बड़ा किया नहीं जा रहा, वो बस बड़े हो रहे हैं। और बस जिस तरह जानवरों के बच्चे बड़े होते हैं, इसी तरह हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। और बहुत माजरत के साथ कहना पड़ा, लेकिन इंसान और जानवर में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा आजकल। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की। हमारा जो पेपर लेने का तरीका है, इंतहाई पुअर है हमारा पेपर लेने का तरीका। हमारे यहाँ बच्चों को रटवाया जाता है,
بچوں کو کوشچن پوچھنے پر ڈانٹا جاتا ہے کہ زیادہ فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چپ کریں، اور بچوں کو بس کہا جاتا ہے کہ جو کتاب میں آپ وہ یاد کر لیں اور پیپر میں جا کے چھاپ لیں، اس لیے تو بچے چیٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ایل اے کیوز دے دیے جاتے ہیں اور بس کہا جاتا ہے رائٹ ایل اے کیو لانگ آنسر کوشچن آن دس ٹاپک، مطلب بچہ بس رٹ کے آتے کتاب سے اور وہ پہ چھاپ دیتا ہے۔ ہمارے پڑھائی کا یا اس کی ذہنی صلاحیت کا، تھنکنگ کا امتحان نہیں ہوتا، ہمارے میموری کا امتحان ہوتا ہے۔ بچے کی میموری اور یادداشت ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ اس کی یادداشت کتنی کمزور یا کتنی اچھی ہے کہ وہ کتاب میں چیزیں جو یاد کی ہیں وہ یاد رکھ سکتا ہے پیپر کے ٹائم تک۔ تبھی تو پیپر شروع ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے تک بچے کتابیں چھان رہے ہوتے ہیں۔ کس قسم کا یہ تعلیمی نظام ہے؟ آپ کو ایم سی کیو اور 1 سے لے کے 5 تک تو پیپر ہونے ہی نہیں چاہیے۔ جس عمر میں بچوں میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا پیپر اٹیمپٹ کریں گے؟ انہیں بس یہ اے بی سی یاد کروا دی جاتی ہے، الف بے پہ یاد کروا دی جاتی ہے، اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جا کے پیپر میں لکھ لینا۔ انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ اے بی سی الف بے پہ کیا ہے، حروف تہجی ہیں، کسی لینگویج کے جو لیٹرز ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، بس انہیں یہ سکھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو انتہائی شرم کا مقام ہے ہمارے ہاں لوگوں کے لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پیپرز میں صرف ایم سی کیوز ہونے چاہیے جس سے آپ یہ پتہ لگا لیں کہ بچے کا کانسیپٹ ہے یا نہیں، بچہ اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کر کے ایم سی کیوز فل کرے، اور یہ پھر کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے آپ کے ذہن کو کھولتا ہے۔ آج کا علم ایسا علم ذہن کو نہیں کھولتا، وہ علم ذہن کو کھولتا ہے جس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کریں۔ آج کل علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ذہن کو نہیں، ہم اپنی یادداشت کو استعمال کرتے ہیں کہ بس یاد کر لیا اور پیپر میں جا کے چھاپ دیا۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو بچوں کے اتنی جلدی سکولز میں ایڈمیشن کروا دیے جاتے ہیں 2 سال میں، 3 سال میں، یہ بچوں پہ سراسر ظلم ہے۔ جو ٹائم بچوں کو چاہیے صرف ماں باپ کے ساتھ سپینڈ کرنے کا، کھیلنے کا، کودنے کا، شرارتیں کرنے کا، جو دل چاہے ہے کرنے کا، اس ٹائم پہ بچوں کو صرف ماں باپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اس ٹائم پہ آپ بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ 5 سال بھی خیر بہت جلدی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 5 سال سے پہلے تو کسی بھی بچے کو اسکول میں کسی صورت داخل نہیں کروانا چاہیے۔ بچہ کا کھیلنے کودنے کی عمر ہے اور آپ اسے ڈال دیتے ہیں ان فضول جھنجھٹوں میں، اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ اتنا بدتمیز کیوں پیدا ہو رہا ہے، بچہ اتنا باغی کیوں ہو گیا، بچوں کو ماں باپ کی عزت نہیں کرنی آتی، جب آپ نے خود اپنا کام کیا نہیں، بچے کو محبت نہیں دی، اس کی تربیت نہیں کی، اسے اتنی جلدی دوسری عورتوں کے، دوسری ٹیچرز کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ توقع کرتے کہ بچے آپ کی عزت کریں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جس طرح جانور اپنے بچے کو تھوڑا بہت کھانا پانی کھلاتے اور انہیں بڑا کر دیتے ہیں، ہم بھی تو آج کل یہی کر رہے ہیں۔ بس ماں باپ اپنے بچوں کو کھانا پانی کھلا کے بڑا کر دیتے ہیں اور انہیں اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کے، ہمارے اور جانوروں کے بچوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ انسان کے بچے کو محبت چاہیے، وقت چاہیے، توجہ چاہیے، پیار چاہیے، یہ سب کچھ ہم اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں، بس انہیں کھانا وانا کھلا کے، ان کی نشو نما کر کے انہیں اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اسکول والے جانے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے بچوں کے ساتھ؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی پسند کا ٹاپک ضرور سجیسٹ کیجیے گا جس پہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں۔